कब तक आप लोगों की ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहूंगी खामोशी से? आज तो ये अकेली है, ये ज्यादती पे ज्यादती करते आ रहे हैं आप लोग। मैं तो एक इंसान हूँ। दावेदार बन जाएंगे। 4 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, एक बार भी चक्कर नहीं लगाया तुमने हनान। अब जरा उसे संभल के बात करना। माल जितनी जल्दी मेरी खामोशी को मेरा जुर्म समझ के वो शौहर भी आ गया ना, तो दो जायदाद के दावे मुझे घर से निकलना होगा। भी हाथ में आधे उतरे ही हैं। कब तक फुप्पो की 10 नगर बन के रहूंगी? ड्रामा सीरियल पता देर की नए आने वाली स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरे अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस आपके सामने लाती रहूं। तो शुरू करते हैं अपने ड्रामे की स्टोरी। यहाँ अब होती चली जा रही है मनाहिल के साथ ज़्यादती दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और यहाँ मनाहिल भी अब स्टैंड ले चुकी है अपने लिए। अब वो किसी सूरत अपनी फूफो की कोई भी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ अगली ही सुबह फिर से ज़ारा और उसकी माँ किचन में खड़ी होती हैं कि मनाहिल आ जाती है। फिर से वो उसे अच्छी खासी खरी खरी सुनाती हैं, तो वहीं पर खड़े खड़े मनाहिल भी उन्हें अच्छी खासी सुना ही दे डालती है। यहाँ मनाहिल उन्हें यही कहती है कि मेरी खामोशी को मेरा जुर्म मत समझिए और मुझे आप मज़ीद बुरा भला नहीं कह सकती और ना ही बना सकती हैं। तो यहाँ ज़ारा उसे फिर से एक हुक्मरानी दे कहती है कि तुमने फिर से नाश्ता नहीं बनाया। तो यहाँ मनाहिल जो है काफ़ी अच्छी खासी खड़ी सुना देती है ज़ारा को भी और उसे कह देती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाश्ता बनाऊंगी। और रहा पुप्पो के नाश्ते की बात, तो जब तक ज़ारा इस घर में है तो वो ही पुप्पो का नाश्ता बनाएगी और अगर वो ना करे तो मैं भी नाश्ता नहीं बनाऊंगी और मैं अब वो करूंगी जो मेरे लिए बेहतर होगा। मैं मनाहिल अपने लिए स्टैंड तो ले चुकी है, लेकिन मनाहिल को दिल ही दिल में एक डर सा ज़रूर है, क्योंकि वो जिनके पास रह रही है उनके बगैर उसके पास और कोई ठिकाना भी नहीं है। अगर मज़ीद उनके साथ बुरा रवैया रखती है तो वो उसे इस घर से निकाल भी देंगे और जो उसकी जायदाद है वो उसकी ज़ब्त भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मनाहिल उनको ऐसा भी ट्रीट कर रही है कि वो उसको कमज़ोर इंसान ना समझ सके। अब यहाँ दूसरी जानिब जो है वो वलीद भी यही चाहता है कि किसी तरीके से मनाहिल के साथ उसकी शादी हो जाए, क्योंकि वलीद तो आज भी मोहब्बत करता है मनाहिल से और वो उसे अकेला अभी भी नहीं छोड़ रहा और वो जानता है कि पुप्पो उसके साथ ज़्यादती करती चली जा रही हैं। यहाँ अब उसकी बात भी करवाना बंद कर दी है। अब इसलिए मज़ीद वलीद को उसकी फ़िक्र पड़ चुकी है। यहाँ अब मनाहिल के बारे में सोचता है वलीद कि मेरा प्यार ज़रूर सच्चा है और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन मनाहिल मेरे पास ज़रूर लौट के आएगी और वो मेरी हो जाएगी। और यही दिल में सोचता है कि मैं मनाहिल को मनाने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। मैं फिर से एक मरतबा उसे प्रपोज़ करूँगा और इंशाल्लाह वो ज़रूर मान जाएगी, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। इधर दूसरी जानिब हनान भी जो है वो मज़ीद चाल पे चाल चलता जा रहा है अपनी माँ के साथ मिलके और उसकी माँ चालों पे चालें चलती जा रही है। यहाँ हनान को कॉल करती है ज़ारा और उसे कहती है कि मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ लेकिन तुमने मुझे एक कॉल तक न की, क्यों तुम्हें मेरी याद नहीं आती? खैर यहाँ तो अब हन्नान ने मनाहिल को अपनी बातों में ज़रूर लेना है और उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि वो उसकी फ़िक्र में कितना डूबा जा रहा है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ जाती है। वहीं पर ज़ारा जो है फिर से पिघल जाती है और उसे कहती है ठीक है मैं घर वापस आ जाती हूँ। तो यहाँ हन्नान डर जाता है और उसे यही कहता है कि मैं फ़िलहाल चल फिर नहीं सकता और तुम मेरे पास आओगी तो मेरी तीमारदारी में लग जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए इतनी तीमारदारी करो और मेरे लिए इतनी जान मारो। मैं तुम्हें इस तरह नहीं दे सकता, मेरी खिदमत मत करो और जब मैं ठीक हो जाऊं तो फिर तुम आ जाना, क्योंकि मैं फ़िलहाल चल फिर नहीं सकता। और यहाँ ज़ारा जो है वो उसे यही कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। अब ज़ारा भी रही किसी के साथ इस तरह मेहनत करने से, क्योंकि ज़ारा ने तो हन्नान को अपना एक मोहरा बनाया हुआ है कि उसके ज़रिए वो अपना ऐशो आराम से ज़िंदगी जिएगी। खैर अब यहाँ दूसरी जानिब आखिरकार ये सोच ही लिया है मनाहिल ने
क्योंकि मनाहिल अब पुप्पो से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है और साथ ही साथ ज़ारा की बातों से भी तंग आ चुकी है। उनकी हर वक्त की लान तान से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। वो उसे अपने साथ हुआ बुरी के ज़िम्मेदार जो है वो मनाहिल को ही ठहराते हैं। इसलिए मनाहिल मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब वो ये चाहती है कि वो इस घर को छोड़ दे, क्योंकि मनाहिल की बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो चुका है और मनाहिल अब ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कहाँ जाएगी उसे भी खबर नहीं, लेकिन उसके एक खैर ख्वाह है जो उसकी मदद करना चाहते हैं। तो और वो भी जानती है कि उन्होंने उसको अपनी बेटी बनाया हुआ है। यहाँ नरगिस जो है उसको सहारा दे देगी अब जब वो चली जाएगी। और यहाँ हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में वलीद जो है वो ज़ारा से शादी कर लेगा। और क्या यहाँ ज़ारा पे सारी हकीकत खुल जाएगी कि उसके साथ उसकी सास और उसके शोहर ने कितनी बड़ी गेम रची है। इधर दूसरी जानिब उसकी सास और उसका शोहर जो है वो एक और गेम रचा रहे हैं और ये उसकी माँ से कहती है कि अब जितना जल्दी हो सके तुमने अपनी अगली चाल चलनी है और किसी भी तरीके से ज़ारा की जायदाद को हासिल करना है। अब जितना जल्दी हो सके ये काम भी कर लो, क्योंकि इससे पहले ज़ारा पर सारी हकीकत खुल जाए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बात इतनी छुपने वाली नहीं है। आस पड़ोस से उसे पता चल ही जाएगा कि इस घर में कोई डकैती नहीं हुई थी। इससे पहले कि उसे पता चले तो तुम उसको अपने अंडर में ले लो और उसकी जायदाद भी ले लो। जायदाद जब उसकी हमारे हाथ में आ जाएगी तो वो फिर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। आने वाली नई एपिसोड तो इसकी मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। इस कहानी में मज़ीद क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, कैसे मनाहिल जो है वो इस घर को छोड़ के जाएगी, कैसे वो पुप्पो से अपनी जब्त की हुई जायदाद ले लेगी और कैसे यहाँ वलीद जो है वो प्रपोज़ करेगा और मनाहिल को राज़ी कर लेगा अपने साथ शादी के लिए। और क्या उसकी माँ मान जाएगी वलीद की कि मनाहिल और वलीद की शादी हो जाए। ड्रामे को मज़ीद स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकॉन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।